माँ से बड़ा कौन। ये कहानी है कमला की। कमला के पिता का साया बहुत ही जल्दी उसके सर से उठ गया था। कमला बेटा, क्यों इतना काम करती है? घर का काम, ऑफिस का काम, फिर पढ़ाई। कैसी बात कर रही हो माँ? घर का काम इसलिए करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, ऑफिस का काम इसलिए कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, और पढ़ाई इसलिए तो की जाती है कि हम आगे बढ़ सके। सब ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक बार माँ की तबीयत खराब हो जाती है। अरे कमला की माँ, क्यों जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है? शादी क्यों नहीं कर देती? अरे कहाँ से करूँ, शादी के पैसे नहीं हैं। कोई भी इससे शादी क्यों करेगा? अरे तो घर बेच दे, जो पैसा आए उससे ब्याह कर देना। माँ मान जाती है और घर बेचकर कमला की शादी रमेश से करवा देती है। शादी के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, पर 2 साल के बाद एक दिन। देख कमला, ये नौकरी वोकरी का बहाना नहीं चलेगा। घर पर रहकर पति की देखभाल कर। इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है तेरा पति, और ऊपर से आते ही बेटी हो गई। कमला को सास की बात से आश्चर्य होता है। वो समझ नहीं पाती कि उसकी सास क्या कह रही है। कैसी बीमारी है माँ जी? आप क्या बोल रही हैं? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे तेरा पति रमेश, उसे बचपन से ब्रेन की समस्या है, तभी तो वो काम नहीं करता। उसे घर की दुकान खुलवा दी है। कमला को अब शौक लगता है। वो पति के पास जाती है और माँ की बात को पूछती है। हाँ तो क्या है, जिंदा तो रहूंगा ना कुछ साल और वैसे भी तो कोई हूर की परी तो थी नहीं कि कोई राजकुमार आता, समझे? सास और पति की बातों से कमला इतनी दुखी हो जाती है कि वो बच्ची को लेकर माँ के पास आ जाती है। क्या हो गया कमला? किस बात पर रूठी हो? कमला माँ से क्या कहती कि पति की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब नहीं माँ, बस छोटी मोटी नोक झोंक। फिर सोचा चलो मौका अच्छा है, कुछ दिनों तक माँ के पास रह लेती हूँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन बिटिया ससुराल से खुशी खुशी आए तो ही अच्छा लगता है बेटा। कमला माँ को पकड़कर रोने लगती है। तभी छोटी बेटी बोल पड़ती है। क्या हो गया माँ, रो क्यों रही हो? और हम पापा के पास कब चलेंगे? बस 2 दिन बाद चलेंगे। 2 दिन अपनी माँ के पास रह लूं। 2 दिन बाद जब कमला अपने ससुराल जाने को तैयार होती है। क्या बात है, माँ आज इतनी देर तक क्यों सो रही है? मैं जाकर देखती हूँ। ये दरवाजा क्यों बंद है? लेकिन ये क्या? कमला की माँ अब इस दुनिया से जा चुकी थी। ये तो अच्छा है कि इनकी मौत के वक्त आप उनके पास हैं, नहीं तो घर में बंद रहती तो कौन पूछता। कमला माँ का सारा काम करवाकर ससुराल पहुँचती है। आ गई माँ को खाकर, मार नहीं गई थी ये। अब आ गई हो तो जरा कामकाज में लग जाओ। मेरी माँ का घर का काम कर करके हाल बेहाल हो गया है। आप दवाई खा लीजिए, मैं घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। और यह प्रीति को भी दुकान में मेरे साथ बिठा दिया करो, कम से कम कुछ सीखेगी तो। कमला को पति की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। मेरी बेटी दुकान नहीं, देश चलाएगी। आज के बाद उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आए हाय, बढ़िया ही देश चलाएगी। 10 साल और रुक, शादी करके घर से निकाला नहीं मैंने इस चूहिया को तो मेरा नाम बदल दूंगी। इस बार कमला के पति को माँ की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ, मेरी बेटी अब देश ही चलाएगी। कमला, मुझे माफ कर दे। मैं समझ गया कि मेरे बाद ये लोग मेरी बेटी का हाल बेहाल कर देंगे। चल हम कहीं और चलते हैं। और कमला की जिंदगी फिर से अच्छी हो जाती है। वो पति और बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। कमला, तुम ऑफिस का काम संभालो, मैं प्रीति को पढ़ाता हूँ और घर का काम भी देख लूंगा। जितने भी साल तुम लोगों के साथ रहूं। नहीं, ऐसी बात मत कहिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कमला एक से बढ़कर एक अस्पताल में पति की जांच कराती है। वहीं प्रीति भी बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन, माँ, मैंने एक डॉक्टर से बात की है। वो विदेश में है, लेकिन कुछ दिनों के लिए हमारे शहर में आएंगे।
मैंने पापा की रिपोर्ट उनको भेजी थी, वो पापा से मिलना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू ही चली जाना बेटा पापा के साथ। नहीं कमला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। वैसे भी प्रीति की परीक्षा है, वो पास हो गई तो डीएम बन जाएगी। फिर तो मैं आराम से मर भी जाऊं तो कोई चिंता नहीं। देखिए मैंने कहा है ना, ऐसी बात मत करिए। यहाँ के डॉक्टर ने आपको अब तक ठीक रखा है, आगे भी ठीक होगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है। कमला का पति भी स्वर्ग सिधार जाता है। माँ परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, कोई काम की तलाश कर लेती हूँ। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे घर पर ही रहकर मैं काम कर सकूं। लेकिन फिर एक दिन, प्रीति, मुझे एक स्कूल में काम मिल गया है। साथ ही वो लोग मुझे हॉस्टल भी दे रहे हैं। अब हम दोनों वहीं रहेंगे। दोनों माँ बेटी हॉस्टल में चले जाते हैं, जहाँ प्रीति पढ़ाई करती और घर पर रहती तो माँ स्कूल की पढ़ाई करवा के वक्त पर घर आ जाती। न जाने भगवान ने क्या लिखा है, दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। बेटी की लंबी पढ़ाई और अब मेरा भी स्वास्थ्य, इनके सहारे जिंदगी चल रही थी, लेकिन अब ये भी साथ छोड़ गए। माँ क्या हो गया, क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं बेटा। तेरी परीक्षा थी ना, कैसी हुई? तेरे पिता का सपना था कि तू देश चलाए। तुझे पता है, तेरी दादी को भी तेरे पिता ने सिर्फ तेरे लिए ही छोड़ा था। जो काम मैं न कर पाई वो तूने तब कर दिया था, जब तू ठीक से चल भी नहीं पाती थी। मैं जानती हूँ माँ, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तेरे और पापा के बलिदान को मैं खाली नहीं जाने दूंगी। फिर वो दिन भी आ जाता है जब दोनों के दिन बदल जाते हैं। माँ, मैंने परीक्षा पहले रैंक में पास कर ली है। अब आपका और पापा का सपना पूरा हो गया। मैं अब देश संभालूंगी माँ। अरे जीती रह मेरी बेटी। अब मैं तेरे पिता के पास आराम से जा सकती हूँ। प्रीति माँ को अपने मेडल मिलने वाले कार्यक्रम में ले जाती है और अपनी माँ की कहानी लोगों को बताती है। फिर एक दिन, माँ, ये फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। ये आपके जीवन पर अपनी अगली फिल्म बनाना चाहते हैं और इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे जीवन पर? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इतने अभाव में जब आदमी टूट जाता है, आप अपने लक्ष्य में खड़ी रही, डटी रही, ये क्या कम है कमला जी? प्रीति कमला की ओर सम्मान से देखती है और कमला को लगता है अब तक जीवन में उसने जो भी बलिदान दिए थे वो सब आज सार्थक हो गए।